हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। थ्योरी की वीडियोस के बाद स्टूडेंट्स ने फीडबैक ये दिया कि मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स में बहुत डिफिकल्टी आ रही है और उसमें समझ नहीं आता कौन सा फार्मूला कैसे लगेगा, किस तरह से समझें कि कौन सी इक्वेशन में मोशन लगनी है। तो आपको यह वीडियो में जो एक्सक्लूसिवली दे रहा हूं सिर्फ न्यूमेरिकल्स की दे रहा हूं। आई हैव ट्राइड टू कवर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ न्यूमेरिकल्स सो दैट आपको पूरे चैप्टर में किस किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। देखिए टाइप मैं कवर करवा दूंगा। मैं ये कभी भी क्लेम नहीं करता कि यही क्वेश्चन एज इट इज आएंगे। मैं कभी क्लेम ये नहीं करता कि जो मैं करवा रहा हूं गारंटीड है, या गारंटीड कुछ नहीं होता। नाइन्थ एंड ऑनवर्ड आगे समझ लो, सारी कॉन्सेप्ट बेस्ड नॉलेज काम करती है, क्रैम्ड रटा रटाया काम नहीं करता। तो आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जो भी वीडियो दूं फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको स्ट्रांग हो जाए सो दैट आप डिफरेंट सिचुएशंस के डिफरेंट टाइप के आंसर्स आप खुद कर सको। तो आई हैव ट्राइड कि इसके अंदर डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन ले, आप देखते हैं वन बाय वन, नोट्स प्रिपेयर करते जाएं और स्टिल एनी डाउट अराइजेस यू आर फ्री टू आस्क। आप कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर पूछ सकते हो कि इस तरह के क्वेश्चन में इस तरह का सॉल्यूशन कैसा होगा। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है कन्वर्ट 72 किलोमीटर पर आवर इनटू मीटर पर सेकंड। वन ऑफ द इजीएस्ट एंड सिंपल वे। मैं खाली इसी को नहीं बताऊंगा, मैं एट द सेम टाइम ये बता दूंगा कि 10 क्वेश्चन मैं और क्रिएट कर दूं। मैं कहूं कन्वर्ट किलोमीटर पर मिनट इनटू मीटर पर आवर। मान लो मैं कह दूं कन्वर्ट मीटर पर मिनट इनटू डेकामीटर पर आवर। आप ये समझ ले कैसा भी मैं आपको ऐसा मेथड बता दूंगा कि आप उसके अंदर कोई क्वेश्चन पे गलत करोगे नहीं। आप ये ध्यान रख ले, क्योंकि 90% सिचुएशन यही होती है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना या इसका उल्टा। तो वो तो मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है, फिर बता दूंगा कोई भी सिचुएशन हो तो कैसे आंसर करोगे उसको देखें आप। इसमें आप ये समझ लें क्योंकि 90% यही है किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना। आपने देखना क्या है कि न्यूमरेटर में यहां से यहां चेंज आने में क्या चेंज आया, तो किलोमीटर हैज 1000 मीटर स्लैश यानी अपॉन। फिर ये देखना आर से सेकंड में आने में क्या चेंज आया, इट इज 3600 यानी 1 किलोमीटर कंटेन्स दिस मच मीटर, 1 आर कंटेन दिस मच सेकंड्स। तो आप इस तरह सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई करके 5/18 आ जाता है। तो आप सिर्फ याद रख लें जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना हो तो आप सिंपली आप उसी फिगर को जो दे रखी है उसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें, 18 4, तो ये बन गया 20 मीटर पर सेकंड। तो हम कहें 20 मीटर पर सेकंड या हम कहें 72 किलोमीटर पर आवर, एक ही बात है। अभी आपको मैं बता रहा था कि अगर अलग वैरायटी का क्वेश्चन आ जाए, सपोज ये दे रखा है और डेकामीटर पर मिनट इनटू मीटर पर सेकंड, तो आपने सिर्फ यही देखना कि न्यूमरेटर में डेकामीटर में मीटर कितने और डिनोमिनेटर में मिनट्स में सेकंड्स कितने। बस आप उस तरह से मल्टीप्लाइंग फैक्टर हर एक का याद नहीं कर सकते, सिर्फ ये देख लो कि व्हाट चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन न्यूमरेटर एंड व्हाट चेंज इज ब्रॉट अबाउट इन डिनोमिनेटर। बट इसके लिए आप सिंपली 5/18 याद कर लो और रीजन क्या है वो मैंने को एक्सप्लेन कर दिया। और इसका उल्टा हो, लेट अस से कि मीटर पर सेकंड गिवन है और किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो इंस्टेड ऑफ 5/18 you multiply it by 18/5, you will get the answer, one of the easiest and important questions. नेक्स्ट आपको स्पीड दे रखी है 10 मीटर पर सेकंड, 1 किलोमीटर पर मिनट, 10 किलोमीटर पर आवर। तो आपको ये बताना है विच इज हाईएस्ट स्पीड। तो देखिए ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते जब तक वो सेम यूनिट में ना हो। तो किसी भी फॉर्म में भी आपको मैंने बताया कैसी भी फॉर्म में दे रखा हो आप सबको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। ऐसा यूनिट मींस स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यानी कि मीटर पर सेकंड में। जैसे ये 10 मीटर पर सेकंड है, इसे चेंज करने की नीड नहीं है। ये कह रहा है 1 किलोमीटर पर मिनट, इसे मुझे चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में। तो आप देखिए किलोमीटर के मीटर 1000 हो गया और मिनट के सेकंड 60 हो गया। आप इसे कर दोगे 50/3 और ये करोगे 16.67 मीटर पर सेकंड। एक तो ये 10 मैंने एज इट छोड़ दिया क्योंकि मीटर पर सेकंड है, सेकंड मैंने कन्वर्ट कर दिया, इट इज 16.67 मीटर पर सेकंड।
थर्ड है 18 किलोमीटर पर आवर, तो मैं इसे 5/18 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैंने तीनों स्पीड को सेम यूनिट में कर लिया। वन इज 10 मीटर पर सेकेंड, अनदर इज 16.67 मीटर पर सेकेंड, एंड थर्ड इज 5 मीटर पर सेकेंड। तो वी कैन से 1 किलोमीटर पर मिनट इज द हाईएस्ट स्पीड, ये हाईएस्ट है। और हमेशा मैंने आपको तरीका बता दिया कि आप सभी को ऐसा यूनिट में ले आओ, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लो। जिसका मीटर पर सेकंड ज्यादा, 10 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, 5 मीटर पर सेकंड, वो स्पीड हाईएस्ट है। तो इस तरह से आप क्वेश्चन अटेम्प्ट बहुत सारे कर सकते हो। नेक्स्ट है ट्रेन ट्रेवल्स 30 किलोमीटर एट 60 किलोमीटर पर आवर एंड देन अनदर 30 किलोमीटर एट 40 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। तो इसके लिए फार्मूला है एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस तो हमें गिवन है 30 प्लस 30, बट टोटल टाइम, तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हमेशा एक ही फार्मूला लगेगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, जैसे फर्स्ट केस में 30 किलोमीटर ये हो गया, स्पीड आपको देंगे 60, तो मैं अपॉन में ले आया, इज इक्वल टू टाइम t1 कर दिया, इसे कट करके आएगा 1/2 r। फिर सेकेंड पार्ट के लिए यही सेम फार्मूला, सेम। अब डिस्टेंस फिर 30 है और स्पीड है 40, तो ये टाइम t2 आ जाएगा 3/4r, 3/4r। अब इसको मैं r में कन्वर्ट रहने देता हूं, फिर बाद में चेंज भी कर दूंगा। तो टोटल डिस्टेंस तो है 30 प्लस 30, और हम टाइम का टोटल कर लें तो टोटल टाइम इज इक्वल टू, आप इसे कर लें क्योंकि किलोमीटर पर आवर है और हमें निकालना है मीटर पर सेकंड के अंदर, या किलोमीटर पर आवर रहने दें, कोई दिक्कत नहीं, आर ही रहने देते हैं। तो 1/2 प्लस 3/4, ये आप एलसीएम ले लो, 4, 2 प्लस 3, ये आ गया 5/4r। क्योंकि एवरेज स्पीड में मुझे किलोमीटर पर आवर में निकालनी है, तो मैं इसे आर में ही रहने दूं, अदरवाइज इसे आप मिनट्स में, सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हो। अब आपको लिखना है फार्मूला, नाउ फार्मूला फॉर एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। जर्नी के 2, 3 या इससे ज्यादा पार्ट हो तो आपने यही काम करना है, सभी के लिए टोटल डिस्टेंस और सभी के लिए टाइम का टोटल कर देना है। टोटल डिस्टेंस है 30 प्लस 30 60 अपॉन टोटल टाइम है 5/4, तो इट इज 60/1 एंड 4/5, 5, 12, और ये आ गया 48 किलोमीटर पर आवर। तो इट इज एवरेज स्पीड फॉर द एंटायर जर्नी। और एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है जिसमें आपको डिस्टेंस गिवन नहीं है, ध्यान रखना, मैं वो भी करवाऊंगा, जिसके अंदर ये कि ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी एट 20 किलोमीटर पर आवर, रिटर्न्स बैक एट 30 किलोमीटर पर आवर, फाइंड एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। डिस्टेंस भी गिवन नहीं है, तो ऐसे वाले केस में आप डिस्टेंस x मान लो, और फाइनली मैं आपको बता दूंगा कि x कैंसिल हो जाएगा और यू विल गेट द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। अब ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है ना, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पे बेस्ड है। तो पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन तीनों याद होनी चाहिए, बिल्कुल थॉरली लर्न होने चाहिए। फिर उसमें कुछ टिप्स हैं कि आपको कैसे पता चलेगा क्या दे रखा है। तो मैं पहले इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दूं। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट ये है, v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकेंड है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। अब इसमें u क्या है? u इज इनिशियल वेलोसिटी, v क्या है? v इज फाइनल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड s इज डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इसके अंदर आपको जो गलती होती है ना, मैक्सिमम गलती ये होती है कि आपको सपोज ये दे दिया कि इनिशियल स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, फिर हो गए 40 किलोमीटर पर आवर, टाइम दे दिया 5 मिनट्स, तो आप 5 को 5 ही पुट कर देते हो, आप उसे सेकंड्स में ऐसा यूनिट में कन्वर्ट नहीं करते और क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अदरवाइज तो बहुत सिंपल है। और इसमें इस क्वेश्चन में आपको जो दे रखा है पहले वो लिख लें। जब भी ये वर्ड आए, अ कार या अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो इट मींस u0, u मींस इनिशियल वेलोसिटी 0।
अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, यानी इतनी वेलोसिटी बन गई 180 मीटर पर सेकेंड, और जो टाइम t दे रखा है ना वो है 0.05 आवर्स। तो मैं इसे कन्वर्ट कर दूं तो आई विल राइट 0.05 इंटू 1 आवर के अंदर आप बनाओगे 3600, ये बन जाएगा सेकंड्स में। डेसिमल हटेगा, 100 नीचे आएगा, 0000 कैंसिलेशन, तो 36 इंटू 5 ये हो जाएगा 180 सेकंड्स। आप देख ले कैसे कैलकुलेशन है। अब क्वेश्चन में पूछा हुआ है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो आप इसी में अगर ट्रांसपोजिशन कर दोगे तो एक्सेलरेशन बिकम्स v माइनस u बाई टी। तो एक्सेलरेशन v मींस फाइनल, फाइनल है 180, इनिशियल है 0 और टाइम भी है 180। आप 180 से 180 कैंसिलेशन करोगे, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इसमें कोई सा भी क्वेश्चन आए, न्यूमेरिकल आए, सबसे पहला काम क्या करना है कि जो गिवन है वो लिख लो। अगर ये वर्ड हो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट तो u0, अगर ऐसा है ब्रेक्स आर अप्लाइड बॉडी कम्स टू रेस्ट तो v0, और जो आस्क्ड है वो क्वेश्चन मार्क। तो फिर आप सोच लो फर्स्ट, सेकंड या थर्ड इक्वेशन मोशन कौन सी लगेगी, एंड देन अप्लाई करके आप यू कैन अराइव एट द रिजल्ट। मैं अभी इसमें और भी अलग वैरायटी के क्वेश्चन इसके बाद में कवर कर रहा हूं। आई थिंक ये वन ऑफ द सिंपल एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। देखो बच्चों, इन 3 क्वेश्चन को समझ लो, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के हैं और इनके ऊपर लार्ज नंबर ऑफ क्वेश्चंस कैन बी क्रिएटेड। अगर आपको कॉन्सेप्ट वाइज क्लियर होगा तो आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे, अदरवाइज क्रैम करके बड़ा मुश्किल हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेन 180 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज 220 मीटर लॉन्ग इन 2 मिनट्स, फाइंड स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए इसके अंदर सपोज ये ब्रिज है और ये ट्रेन है। ट्रेन ने जब ब्रिज में एंटर किया तो हमने क्लॉक ऑन कर दी, और जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस कर जाएगी तब हम क्लॉक को ऑफ कर देंगे, ये टाइम काउंट होगा। इट मींस डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ब्रिज प्लस लेंथ ऑफ इट्स ओन, दोनों मिला के है वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है, ये समझ लें आप। तो इस केस में आई विल राइट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 180 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज। मैंने आपको समझा दिया क्यों ऐसा है। तो 400 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और इसे करने में लगा है टाइम इज इक्वल टू 2 मिनट्स। 2 मिनट्स मींस 120 सेकंड्स। देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दैट इज 400 अपॉन 120। और आप इसे 40 बाई 12 करके देख लो, जो इसका आएगा डेसिमल के 2 प्लेस तक बता देता हूं। 40 डिवाइड बाई 12 करोगे तो 3.33 है अप्रॉक्स, तो ये है 3.33 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो देखिए इसके अंदर ऐसा जब भी क्वेश्चन आएगा ना तो आपने करना क्या है कि टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जितना ब्रिज क्रॉस किया और जितनी उसकी अपनी लेंथ है, दोनों को ऐड कर दो, ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है और टाइम आपको दे रखा है और स्पीड उससे कैलकुलेट हो जाएगी। नेक्स्ट है अ कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। देखिए ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर आपको इक्वेशन और मोशन 2 बार यूज करनी पड़ती है। क्यों यूज करनी पड़ती है वो भी समझ लो। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देता हूं कॉन्सेप्ट वाइज, सो दैट आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। क्वेश्चन है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, तो मैं लिख दूंगा u इज इक्वल टू 0 बिकॉज इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, बिकॉज स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट आप लिख दें तो अच्छी बात है। starts from rest and attains a velocity of, final velocity v 54 आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर। मैं इसे यहीं चेंज कर दूं, अभी आपको बताया 54 इंटू 5/18 कर दूं तो ये हो गया 15 मीटर पर सेकंड। इन टाइम t, टाइम t इज इक्वल टू 10 मिनट्स और 10 मिनट्स मींस 600 सेकंड्स। क्वेश्चन है फाइंड s। देखें आप, मैंने अभी आपको तीनों इक्वेशन मोशन लिख के दी। s फर्स्ट इक्वेशन मोशन में आता नहीं, सेकंड में आता है v स्क्वायर, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। हमें a नहीं है हमारे पास, s नहीं निकल सकता।
थर्ड में आता है v स्क्वायर u स्क्वायर टू ए एस, फिर a नहीं है, फिर s नहीं निकल सकता। तो आप ये समझ रहे हैं, जब ऐसा क्वेश्चन आए, पूछी तो ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड, बट उससे पहले एक्सेलरेशन हमें पता नहीं है, तो एक्सेलरेशन पहले कैलकुलेट होगा उसके बाद, क्योंकि बाकी दो इक्वेशन फिट नहीं बैठेंगी एस वाली जिनके अंदर इन्वॉल्व है, जब तक हमें ए नहीं पता होगा। तो कैसे करेंगे? तो बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन a इज इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, अभी आपको बता दिया, फर्स्ट इक्वेशन को ट्रांसपोज करके ये आएगा। v मींस फाइनल 15, u मींस 0 और टाइम t है 600, तो हमारे पास आएगा a इज इक्वल टू 15 अपॉन 600 और ये आ गया 40, तो 1/40 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। अब हमें करना है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो आई विल राइट थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। v स्क्वायर मींस 15 स्क्वायर, u स्क्वायर मींस 0, 2 into acceleration means 1/40 and s is unknown, then ये बनेगा 225 इज इक्वल टू, ये से कट करके 20 हो जाएगा, तो s अपॉन 20 और 20 अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो s इज इक्वल टू, इसका हो जाएगा 450 और 0 और लग जाएगा मीटर, दैट इज 4.5 किलोमीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। कैसे किया? पहले एक्सेलरेशन के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट वाली यूज की, v माइनस यू बाई टी, v माइनस यू बाई टी, टाइम को कन्वर्ट जरूर कर लेना, अगर ये प्लेस कर दोगे सारी मेहनत बेकार हो जाएगी, यही प्लेस करना है 600, ये आ गया 1/40 और उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर 2as, v स्क्वायर मींस 15, 225, u 0 2a, a मींस 1/40 कैलकुलेट हुआ है इनटू s अननोन है, इससे कट करके 20 आएगा, 20 यहां डिवाइड है, इधर आके मल्टीप्लाई कर देगा, तो 450 into 10 that is 4500 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। देखिए ये क्वेश्चन है एनसीईआरटी बेस्ड, जैसा अब्दुल वाइल ड्राइविंग फ्रॉम स्कूल टू होम, इस तरह का क्वेश्चन जो आपको लैंग्वेज में दे रखा है, आप वो अटेम्प्ट करें, या ये दोनों एक ही मेथड के हैं और दोनों की टाइप बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। क्वेश्चन है ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू बी, तो हम लिखेंगे लेट डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू x किलोमीटर। अब उसके बाद हमें स्पीड दे रखी है, स्पीड व्हाइल गोइंग, स्पीड ऑन गोइंग, जब वो ए से बी तक गया इट इज 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले कैलकुलेट कर ले टाइम ऑन गोइंग, जिसे मैं t1 से डिनोट कर दूंगा टाइम। तो टाइम का फार्मूला मैंने भी बता दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा, तो डिस्टेंस है x और स्पीड है 60, तो x अपॉन 60 आवर्स। फिर मैं इसके साथ ही डिस्टेंस तो x है ही, डिस्टेंस तो रिटर्निंग पे भी x है, x किलोमीटर, बट स्पीड वाइल रिटर्निंग अलग दे रखी है, स्पीड वाइल रिटर्निंग है 80 किलोमीटर पर आवर। तो इसी फार्मूले में दोबारा पुट करके टाइम वाइल रिटर्निंग t2 में कैलकुलेट कर लूं, ये बनेगा x बाई 80 आवर्स। ठीक है, अब इसके अंदर दो टाइम आ गए, दोनों को ऐड कर दो, तो आई विल राइट टोटल टाइम, टोटल टाइम आएगा x अपॉन 60 प्लस x अपॉन 80 और इसमें 240 आप कर लो एलसीएम, ये बनेगा 4x प्लस 3x इज इक्वल टू 7x बाई 240, ये आ गया टाइम। और पूछी हुई एवरेज स्पीड, तो मैं आपको फार्मूला अभी बता ही रहा था कि एवरेज स्पीड जो है इस केस में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो देखिए टोटल डिस्टेंस x आना और x जाना, तो टोटल डिस्टेंस इज 2x अपॉन टोटल टाइम इज 7x अपॉन 240। तो मैं इसे ऐसा लिखूंगा 2x अपॉन 1 इंटू 240 अपॉन 7x, और x से मैं x अगर कैंसिल कर दूं तो 480 अपॉन 7 कर देता हूं, तो इसका आंसर आ जाएगा, मैं जस्ट ए मिनट, 480 डिवाइडेड बाय 7 इट इज 68.57। तो हमारा फाइनल आंसर है 68.57 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी।
तो आप इस टाइप को तो जरूर कर लो, क्योंकि ये तो 3, 4 और 5 मार्क का क्वेश्चन है। आप डिस्टेंस अज्यूम कर लो, स्पीड वाइल गोइंग दे रखी है, टाइम कैलकुलेट कर लो। डिस्टेंस उतनी है, स्पीड वाइल रिटर्निंग दे रखी है, टाइम कैलकुलेट कर लो। दोनों टाइम का टोटल कर दो, डिस्टेंस 2x हो जाएगी, x जाना और x आना, और दोनों टाइम का टोटल करके टोटल टाइम आ जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम गिव्स द एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी। देखें, सेट ऑफ लास्ट 3 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और इनमें जो ग्राफ बेस्ड न्यूमेरिकल है, इस पे एक वीडियो मैंने सेपरेट भी गिवन है, दी है आपको, उसमें डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन उसमें भी कवर्ड हैं, तो आप उसे भी जरूर वॉच कर लें। मैंने एक वीडियो में वो भी दिए हैं जिसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स कवर्ड हैं, वो इस वीडियो में मैंने कवर नहीं किए, बट सेपरेट वीडियो में वो भी कवर्ड है, आप उसे भी जरूर वॉच कर लें। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, अ बुलेट ट्रेवलिंग एट 20 मीटर पर सेकेंड, ट्रेवलिंग एट, तो यू 20 मीटर पर सेकेंड, strikes a target and is stopped, so v is equal to 0 because it is stopped after penetrating a distance of, penetrating inside distance of 10 centimeter, it is equal to 10 by 100, that is 1 by 10 meter। क्वेश्चन है व्हाट इज रिटार्डेशन, ये क्वेश्चन मार्क है। तो देखिए तीनों इक्वेशन मोशन आपको मैंने बता दी, जो गिवन है वो लिख दिया, और जो आस्क्ड है वो क्वेश्चन मार्क। तो आप इसमें देखें, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी यूजफुल रहेगी, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू as। तो v स्क्वायर 0, u स्क्वायर 20 स्क्वायर इज इक्वल टू 2, a अननोन है और s है 1 by 10, इसे कट करके 5, दैट इज जाएगा a by 5, और इधर आएगा माइनस 400 इज इक्वल टू a by 5, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो देयरफॉर a इज इक्वल टू माइनस 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बट अगर कहेंगे व्हाट इज रिटार्डेशन, तो फिर आप माइनस साइन मत लगाना, अगर कहें व्हाट इज एक्सेलरेशन तो माइनस साइन लगा रहेगा, अगर कहें व्हाट इज रिटार्डेशन तो यू विल राइट दैट रिटार्डेशन इज 2000 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन क्लियर है ना, दैट इज वुडन ब्लॉक सस्पेंडेड था, बुलेट उसके अंदर 10 सेंटीमीटर इनसाइड जाकर रुक गई, जो जितने से चल रही थी वो u, स्टॉप्ड तो v0, जितनी डिस्टेंस पेनिट्रेट कर गई वो s है, और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन से एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट है अ स्टोन इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई। देखिए इसके अंदर आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी स्टोन इज ड्रॉप्ड या स्टोन थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इनमें 2 बातें आप याद रखो, और वहीं पे ही गलती होती है अगर आप वो मिस करते हो। तो किसी भी बॉडी को जब आप ड्रॉप करोगे, ड्रॉप करने पे u 0 होगा और g की वैल्यू पॉजिटिव होगी। किसी भी बॉडी को जब वर्टिकली अपवर्ड थ्रो करोगे, आपने ऊपर की तरफ थ्रो किया, तो v 0 होगा एट हाईएस्ट पॉइंट, एट हाईएस्ट पॉइंट v विल बी इक्वल टू 0, अब u 0 नहीं हो सकता, और g विल बी नेगेटिव। तो ये समरी है ऐसे क्वेश्चंस की, मैं इसे यूज कर देता हूं, अदरवाइज आप ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे तो ये फंडा हर एक में काम आएगा। अब इसमें स्टोन इज ड्रॉप्ड, तो ऑब्वियस है ड्रॉप्ड मींस u इज इक्वल टू 0, ड्रॉप्ड है तो g की वैल्यू पॉजिटिव 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फ्रॉम अ बिल्डिंग 80 मीटर हाई, तो h इज इक्वल टू 80 मीटर। क्वेश्चन है इन हाउ मच टाइम इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, तो टाइम t इज इक्वल टू हाउ मच। तो देखिए इसके अंदर जहां से उसने थ्रो किया या ड्रॉप किया वो h है, वो गिवन है। अगर मैं ut कैलकुलेट करूं तो ये 0 ही हो जाएगा, और हाफ gt स्क्वायर में t की वैल्यू अननोन है, तो ये गिवन डेटा सजेस्ट करता है कि सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन कैन बी यूज्ड। तो वैसे है ये s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये लीनियर मोशन के लिए है, बट जब भी वर्टिकल मोशन होगी इस तरह की, तो ये बन जाएगी h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर, वेयर g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ध्यान रखना, सिर्फ a को g में कन्वर्ट कर दिया, s लीनियर डिस्टेंस थी, h वर्टिकल डिस्टेंस हो गई। इसमें पुट करें h की जगह 80 इज इक्वल टू ut तो 0 ही हो जाएगा, प्लस हाफ
g की वैल्यू 10 इंटू टी स्क्वायर, इसे कट करके 5 कर दे, ये आ गया 5t स्क्वायर इज इक्वल टू 80। 5 इधर मल्टीप्लाइड है, इधर आके डिवाइड कर दें तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 16 और टेकिंग पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोथ साइड तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, देयरफॉर इट विल टच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड्स। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बट ये ध्यान रखना, थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड में v0, ड्रॉप्ड में u0, g पॉजिटिव, इस वाले में g नेगेटिव, ये सब में काम आएगा। ये इंपॉर्टेंट टिप है ऐसे क्वेश्चंस के लिए। ग्रेविटेशन में तो बहुत सारे आएंगे, बट इसमें सिर्फ एक दो क्वेश्चन ऐसा है जिसमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यूज होता है। देखिए आपको वीटी ग्राफ दे रखा है और क्वेश्चन है कि वीटी ग्राफ में इस ग्राफ से इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला है एक्सेलरेशन इन 2 केसेस। तो देखिए ये जो ग्राफ है, ये वीटी ग्राफ में ये ग्राफ है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, ये है कांस्टेंट वेलोसिटी का और ये है यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का। तो पहले वाले केस में अगर एक्सेलरेशन निकालना है दैट इज ओ से ए तक के लिए, ओ ए जर्नी वाले पार्ट के लिए एक्सेलरेशन निकालना है तो ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाई टी, मैं इसे a1 दे देता हूं, यानी एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस। तो देखिए एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस v वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड, u स्टार्टिंग क्या थी 0, टाइम कितना लगा 5। तो इसे आप सिंप्लीफाई करोगे, ये बनेगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज एक्सेलरेशन इन फर्स्ट केस, पहला आंसर। फिर ये जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है ना तो इस केस में एक्सेलरेशन 0 ही होता है क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब आता है B से C तक के लिए, सपोज अब B से C तक के लिए हमें फिर निकालना है एक्सेलरेशन, फिर है v माइनस यू बाई टी, मैं सेकेंड केस को A2 नाम दे दूं। तो इस केस में वेलोसिटी बिकम्स 0, डाउन होके 0 माइनस, पहले बॉडी चल रही थी 20 से 20 और टाइम लैप्स है 19 और 15 का गैप 4, तो आएगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन इन सेकेंड केस। ये ध्यान रखना, अगर कहोगे रिटार्डेशन तो माइनस साइन नहीं लगाना, अगर कहोगे एक्सेलरेशन तो माइनस साइन लगा रहेगा। फिर थर्ड पार्ट, सेकेंड पार्ट है इसके अंदर टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो देखिए इसके अंदर दो तरीके हैं, आप डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, ड्यूरिंग रिटार्डेशन, तीनों कैलकुलेट कर लो, उनका टोटल कर लो, या एक ही बार एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगा दो तो भी हो जाएगा। तो ध्यान रखना, वैसे कई बार क्वेश्चन पूछते हैं कि विच फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ। तो एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो इस केस में तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड एस जो है ना, ये निकलेगी एरिया अंडर ग्राफ यानी एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एरिया ट्रेपेजियम। तो फार्मूला है हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो ये फार्मूला एक ही बार लगा दें तो कैलकुलेट हो जाएगा, इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू हाफ इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 20 इनटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, पैरेलल साइड है AB और OC, AB है इतना 10 प्लस OC है 19, ये हो गया, इसे कट कर दोगे 10 आएगा, ये हो गया 19 प्लस 10 29 इंटू 10, तो 290 मीटर इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। और अदरवाइज अगर ये कहें डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन, तो मैं आपको बताऊं हाफ बेस एल्टीट्यूड, इसका भी बता देता हूं अलग अलग अगर पूछे तो हाफ बेस है ये 5, एल्टीट्यूड है 20, तो 5 इंटू 20, तो ये आपका आएगा 50 मीटर, पहला हो गया। अगर पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग कांस्टेंट वेलोसिटी, ये पार्ट, तो ये रेक्टेंगल है LB, L इंटू बी, 20 ये है 10 ये है, तो 20 इंटू 10 ये हो गया हमारा 200 मीटर। फिर पूछे डिस्टेंस ट्रेवल्ड ड्यूरिंग रिटार्डेशन, फिर हाफ बेस एल्टीट्यूड, तो हाफ और बेस अब के बारे ये 4, एल्टीट्यूड है 20, 4 इंटू 20,
ये हो गया 40 और टोटल करके देख लो, टोटल डिस्टेंस 290 मीटर फिर भी आ रही है। मैंने पहले ही 290 मीटर एरिया ट्रेपीजियम से भी कैलकुलेट करके बता दिया। तो आई होप जितने क्वेश्चन मैंने कवर किए हैं यू मस्ट हैव लर्न देम वेरी वेल, अच्छी तरह सीख लिया होगा और आप उतने ही सक्सेसफुली अटेम्प्ट कर पाओगे जितनी कमिटमेंट और डिवोशन से मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और अगर कॉन्सेप्चुअली समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगे तो जरूर एक अच्छा सा लाइक दे दो, अपने सभी फ्रेंड्स को, सभी क्लासमेट्स को वीडियो जरूर शेयर कर लो, सो दैट मेरे एक्सपीरियंस का और मेरी नॉलेज का बेनिफिट उन तक भी पहुंच जाए और वो भी कंटेंट बेस्ड वीडियोस को कम से कम टाइम में देख के ज्यादा से ज्यादा नॉलेज ले सकें। कीप ऑन वॉचिंग, कीप ऑन लर्निंग एंड बी सक्सेसफुल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।